कभी सोचा है कि 2 पैसे का एक छोटा सा नाश्ता 9,000 करोड़ रुपए का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकता है? ये कोई फैंटेसी नॉवेल की कहानी नहीं, ये हकीकत है हल्दीराम की। एक ऐसा ब्रांड जिसकी शुरुआत तो बहुत मामूली थी, लेकिन आज वो एक ग्लोबल एम्पायर है। तो चलिए चलते हैं सीधे 1919 में बीकानेर की गलियों में। यहाँ एक 12 साल का लड़का था जो अपनी चाची की रसोई में भुजिया बनाना सीख रहा था और साथ ही साथ बड़े बड़े सपने भी देख रहा था। उस छोटे से बिजनेस की शुरुआत हुई थी सिर्फ 2 पैसे से। जी हाँ, सिर्फ 2 पैसे। ये इस बात का सबूत है कि कैसे सबसे बड़े सफर भी सबसे छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। और देखते ही देखते वही 2 पैसे का छोटा सा काम एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया। आज 80 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। ये इनोवेशन और जुनून की एक ऐसी कहानी है जो सच में हैरान कर देती है। आज उसी 2 पैसे के नाश्ते से बने साम्राज्य की कीमत पूरे 9,000 करोड़ रुपए है। तो चलिए इस इनक्रेडिबल जर्नी के पीछे के राज को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जीनियस आइडिया से। चलिए देखते हैं कि हल्दीराम की शुरुआती कामयाबियों के पीछे वो कौन सी रणनीतियां थीं जिन्होंने उन्हें बीकानेर के भीड़ भरे बाजार में सबसे अलग खड़ा कर दिया। 1908 में बीकानेर के एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे गंगाभीषण अग्रवाल, जिन्हें हम सब हल्दीराम के नाम से जानते हैं, वो बस एक दुकानदार नहीं, एक विजनरी थे। अपने दादाजी की दुकान पर भुजिया बेचना उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े सपने की शुरुआत थी। उन्होंने 3 ऐसे कमाल के बदलाव किए जिसने भुजिया की दुनिया ही बदल दी। पहला, रेसिपी में बेसन की जगह मोठ दाल मिलाई, जिससे स्वाद एकदम लाजवाब हो गया। दूसरा, भुजिया को और पतला और कुरकुला बनाया, एक ऐसा टेक्सचर जो पहले किसी ने टेस्ट नहीं किया था। और तीसरा, एक प्रीमियम पहचान के लिए इसे एक खास नाम दिया, डूंगर सेव। बीकानेर के सबसे लोकप्रिय राजा महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर भुजिया का नाम रखना एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक था। इसने एक साधारण से स्नैक को रातों रात एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना दिया और ज्यादा कीमत रखने में भी मदद की। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है ना? सफलता की राह कभी सीधी नहीं होती। 1944 में एक पारिवारिक झगड़े ने कहानी में एक ऐसा मोड़ लाया जिसने हल्दीराम के हौसले की सबसे बड़ी परीक्षा ली। सोचिए, ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। 36 साल की उम्र में हल्दीराम को अपने ही बनाए साम्राज्य से बाहर कर दिया गया और उनके पास अपनी हिम्मत के अलावा कुछ नहीं बचा था। ऐसे में बचपन के एक दोस्त से मिले 100 रुपए एक लाइफलाइन बनकर आए। यही छोटी सी रकम उनके जीवन और बिजनेस को फिर से खड़ा करने की नींव बनी। पर उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी पत्नी की बनाई मूंग दाल सड़क पर बेचकर उन्होंने फिर से शुरुआत की। उनकी क्वालिटी और कड़ी मेहनत में इतना दम था कि बहुत जल्द ही उन्होंने अपने लॉयल कस्टमर्स को वापस पा लिया। हल्दीराम की सोच कभी भी सिर्फ बीकानेर तक सीमित नहीं थी। कोलकाता की एक यात्रा ने उन्हें एक्सपेंशन का एक बड़ा मौका दिखाया और यहीं से ब्रांड को एक नई दिशा मिली। फिर 2 परिवार ने पूरे भारत में स्ट्रेटेजिकली विस्तार करना शुरू कर दिया। देखिए, 1955 में कलकत्ता में एक छोटी सी दुकान खोली। फिर 1968 में पोते शिव किशन ने नागपुर में ब्रांच खोली और 1982 में दिल्ली के मुश्किल मार्केट में भी अपनी जगह बना ली। लेकिन एक नए शहर को जीतना जहां लोगों का स्वाद बिल्कुल अलग हो, यह आसान तो नहीं था। हल्दीराम के पोते शिव किशन के पास इस चुनौती का एक शानदार जवाब था, एक ऐसी मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी जो आज भी बिजनेस के लिए एक सबक है। उनका प्लान कमाल का था, एकदम स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने पहले डोसा और इडली जैसे लोकल फेवरेट से शुरुआत की, फिर ग्राहकों को काजू कतली के फ्री सैंपल्स देकर अपने स्वाद से जोड़ा और जब भरोसा बन गया तब धीरे धीरे अपने बीकानेरी सिग्नेचर स्नैक्स पेश किए और आखिर में दुकान को एक कामयाब रेस्टोरेंट में बदल दिया। लेकिन सिर्फ कुछ शहरों में कामयाबी हासिल करना काफी नहीं था। परिवार का लक्ष्य हल्दीराम को सिर्फ एक दुकान या रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि एक विश्व स्तरीय कंज्यूमर ब्रांड बनाना था। इस मिशन का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने बाजार में एक बहुत बड़ी खाली जगह को पहचाना। उन्होंने देखा कि कोई भी ब्रांड पारंपरिक भारतीय स्नैक्स को लंबी शेल्फ लाइफ वाली पैकेजिंग में नहीं बेच रहा था। और यही नाइट्रोजन सील्ड पैकेजिंग को अपनाना एक गेम चेंजर साबित हुआ। इस एक कदम ने हल्दीराम को एक लोकल दुकान से एक नेशनल पावर हाउस बना दिया। अब प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर कई महीनों तक हो गई थी। उनकी राष्ट्रीय सफलता की रेसिपी
4 मेन पिलर्स पर टिकी थी। पहला, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की एक डाइवर्स रेंज। दूसरा, स्मार्ट प्राइसिंग, 5 रुपए के पैक से लेकर हर बजट के लिए कुछ न कुछ। तीसरा, आकर्षक पैकेजिंग जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचती थी। और चौथा, एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसने हल्दीराम को भारत के हर कोने तक पहुंचा दिया। तो चलिए अब हल्दीराम की उस विरासत पर एक नजर डालते हैं जो एक साधारण से विचार से शुरू होकर एक ग्लोबल एम्पायर में बदल गई। ये चार्ट एक सदी की असाधारण ग्रोथ को एक ही नजर में दिखा देता है। 2 पैसे के एक नाश्ते से शुरू होकर आज 80 से ज्यादा देशों में फैले 9,000 करोड़ रुपए के एक वैश्विक ब्रांड तक का शानदार सफर। तो आखिर एक साधारण से नाश्ते की कहानी से हम बिजनेस का कौन सा सबसे बड़ा सबक सीख सकते हैं? शायद यही कि इनोवेशन, मुश्किलों में भी डटे रहने की हिम्मत और ग्राहक को हमेशा सबसे ऊपर रखना, यही किसी भी सफल सफर का असली मसाला है।